हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में आप लोग को स्वागत है। चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसे रिमाइंडर थ्योरम वाले आज क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। देखिए रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल परिमेय। रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानते हैं। देखिए कोई संख्या है, मान लीजिए 72 है कोई संख्या। अब कोई संख्या के कोई संख्या से डिवाइड करने पे क्या क्या आता है बताइए। तो इस संख्या को देखिए 72 को डिवाइड करने कितना से 13 से, तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। ऐसे बात, इसको जो नहीं डिवाइड होता है पूर्ण रूप से तो क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। तो देखिए, तो जिससे डिवाइड करते हैं तो इसे बोलते हैं डिवाइजर भाजक। जिससे डिवाइड करते हैं ना, जिस संख्या से डिवाइड करते हैं उस संख्या क्या कहलाता है, डिवाइजर यानी भाजक कहलाता है। और जिस संख्या को भाग देते हैं ना उस संख्या बोलाता है डिविडेंट, भाज्य बोलते हैं। और जो संख्या जितना बार में लगता है जितना, तो उसे क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट यानी भागफल बोलते हैं। और अगर मानिए कि पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होता तो क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है, तो उसी को रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो आई होप ये समझ गए होंगे। अब यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए तो यहाँ से होता है भाज्य बराबर यानी डिविडेंट। तो डिविडेंट बराबर क्या होता है, डिविडेंट बराबर डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। अब प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो इसे बोलते हैं क्या चीज, भाज्य। इसे क्या बोलते हैं, भाजक। ऐसे भागफल ऐसे बोलते हैं शेषफल। तो बताइए ये चीज याद रखना है। बताइए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, डिविडेंट बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बताइए अब आगे चलते हैं। बताइए इसके बारे में तो समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। शेषफल सदैव भाजक से कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेषफल होता है ना, शेषफल, तो शेषफल मतलब रिमाइंडर, तो रिमाइंडर मतलब ए वाली है, कम होता है किससे, शेषफल कम होता है भाजक से। भाजक मतलब डिवाइजर यानी जिससे डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल लेके क्या सही में आता है। तो बताइए यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। बोल रहा है कि शेषफल सदैव भाजक से। तो बताइए ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे ले लिए 19। बताइए अगर मान लीजिए कि इसको डिवाइड कर लेते हैं कितना से, 6 से कर लेते हैं। बताइए तो 6 से डिवाइड कर लिए तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। 6 × 18 बचेगा रिमाइंडर 1, यानी 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो देखिए तो शेषफल बोल रहा है ना इसे भाजक से कम आता है। तो क्या ये 6 से बड़ा आया, नहीं आया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल 53 लेते हैं। 53 इसको करते हैं मान लिया कितना से, 17 से भाग कर लेते हैं। बताइए तो 17 से डिवाइड कर लेते हैं तो इसका क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर। तो 17 दूनी 34, 17 51, तो 51 बचेगा कितना, 2 बचेगा। अच्छा तो अब बताना है कि क्या कभी भी जो होता है ना भाजक यानी डिवाइजर, तो कभी भी रिमाइंडर जो है डिवाइजर से बड़ा आ सकता है, नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं। इसका रिमाइंडर क्या बच जाता है, अगर 19 है तो अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए कि यही संख्या, चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं ना इसी का। तो अगर मान लीजिए कि 19 है तो अब ले लेते हैं 20, यहीं पे ले लेते हैं ना। 20 को डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आ जाएगा बताइए। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 × 18 2 रिमाइंडर बच जाएगा। अगर यही मान लीजिए 21 को करेंगे डी से तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो इसी तरह से 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 5 तक आ सकता है। लेकिन 6 कभी आएगा नहीं, या तो 0 हो जाएगा। डायरेक्ट 6 से लगाएंगे तो डायरेक्ट जो 6 से कटेगा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 ही तक रिमाइंडर बच सकता है, लेकिन 6 नहीं आ सकता है ना। तो बताइए तो क्या कभी 6 से बड़ा होगा, ए वाली जो होता है रिमाइंडर 6 से बड़ा होगा, तो नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ भी, तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। आइए अब आगे बोल रहा है कि यदि डी भाजक है तो शेषफल 0 से d-1 तक हो सकता है। तो देखिए ना, अभी ना समझा है कि जो मान लीजिए क्या है, डिवाइजर है यानी डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर बच रहा है कितना, 1 बच रहा है। तो बताइए इससे 1 कम तक ही बचेगा, अगर 6 बचेगा ही नहीं। जब जो 6 बच रहा है यानी 6 बच रहा है, मानिए कि यहाँ रिमाइंडर 6 बच रहा है, तो 6 रिमाइंडर बच जाए तो 6 से तो फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब हुआ कि ना कि जो संख्या से डिवाइड कर रहे हैं वो संख्या नहीं आएगा, 0 आ जाए, या तो उससे 1 कम तक आ सकता है। यानी यहाँ पे 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कहाँ तक बच सकता है, 5 तक ही बच सकता है। देखिए तो बताइए, बोल रहा है ना कि यदि डी भाजक है, यहाँ पे देखिए ना, भाजक मतलब क्या है, भाजक
यानी जिससे डिवाइड करते हैं। तो बताइए तो भाजक किसको डिवाइड करते हैं? तो कोई संख्या मानिए कि n है, ऐसे डिवाइड कर रहे हैं d से, तो इसका रिमाइंडर क्या आ सकता है बताइए? तो या तो क्या आ जाए, या तो 0 हो जाए, 0 से लेके d-1 है। इसका मतलब हुआ कि जो d है ना उसी का मल्टीपल है, तो 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, डॉट 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 क्या d आ जाएगा रिमाइंडर ना। डिवाइड जब d से डिवाइड कर रहे हैं या इसका मतलब d आ रहा है, तो d आ रहा है इसका मतलब पूरा रूप से नहीं कटा, फिर काटेंगे तो d से d पूरा कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 0, देखिए जो कि 0 लिख चुके हैं, तो इसीलिए क्या आएगा तो d-1 यानी एक कम तक आ सकता है। देखिए ना अभी एक एग्जाम्पल है ना, 6 है तो रिमाइंडर कहाँ तक आ सकता है 5 तक। तो बताइए तो इसी तरह से कहाँ से 0 से लेकर 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक d-n तक रिमाइंडर बच सकता है। आगे देखिए बताइए, बोल रहा है कि 102 को 19 से भागा करने पे रिमाइंडर कितना आया 7 आया। बताइए तो रिमाइंडर 7 आया तो लिखा हुआ है ना कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को यानी बड़ी संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर यानी डिवाइजर क्या लिखे रिमाइंडर डिवाइजर से, रिमाइंडर जो बचता है ना रिमाइंडर वो डिवाइजर से क्या आता है छोटा आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसका जो है ना कि कोई संख्या बहुत बड़ा है उसे छोटा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो छोटा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कुछ भी बचा, चलिए कहीं 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा, कुछ भी बचा, तो लिखे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे ना तो उसका जो भाग देने पर रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर शेषफल जो डिवाइजर से क्या होगा छोटा ही होगा। देखिए ना डिवाइजर यानी डिवाइजर ही तो बोलते हैं ना, डिवाइजर से क्या होगा छोटा ही होगा। बताइए तो इस तरह से ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला बोल रहा है ना कि 15 को 23 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 15 ही बचेगा। देखिए ना इसको डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा नहीं होगा, तो आनी इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ा संख्या को कोई संख्या को जब बड़ा डिवाइजर से अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर माने कि जो संख्या रहेगा वही बचेगा, तो वही लिखे है ना कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देने से होना में। देखिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देने पर रिमाइंडर वही छोटी संख्या ही आ जाती है। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या को 78 से 78 से भाग देने पर हमें भागफल 280 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो यदि उसी संख्या को 65 से भाग देने पे क्या होगा। तो देखिए तो अभी ना सीखे हैं कि इसका मतलब क्या सीखे हैं कि देखिए इस तरह से डिवाइड करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं डिविडेंड। इसे कोई नंबर है इसे डिवाइजर करते हैं, डिवाइजर से इक्वेशन आता है क्यों ऐसे बोलते हैं जो बचता शेषफल रिमाइंडर। तो इसी ने बोल रहा है कि देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाता है, तो बोल रहा है कि कोई संख्या जैसे मान लीजिए कि किसे बोल रहा है कि भागफल दिया हुआ 280, तो भागफल माने इसके जगह पर दिया हुआ 280 और शेषफल की जगह पर 0। अब बताइए तो बोल रहा है कि 78 से भाग करते हैं यानी इसके जगह पर 78, तो n बराबर क्या आ जाएगा बताइए। तो n बराबर 78 और गुणे में कितना 280 बताइए, तो और प्लस में रिमाइंडर यानी रिमाइंडर में 0 जोड़ेंगे तो बताइए 0 जोड़ने से कोई अलग फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब वो संख्या जो है वो नंबर आ गया, क्या आ गया कि एक n बराबर कितना आ गया कि 78 गुणे में 280। और इसी को क्या करना है अब इस संख्या हम लोग क्या आ गया था, बोल रहा है कि जो संख्या आया ना उसको 65 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है यानी वही संख्या को। तो देखिए ना n बराबर आ गया हम लोग को कितना 78 गुणे में 280 और डिवाइड करते हैं कितना 65 से। अच्छा बताइए 65 को क्या 13 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। बताइए 13 से 6 बार में 78 और 5 से ही भी कट ही जाता है, 5 5 25 5 56 बार में ना 3 बार में, तो 3 बार में कट जाएगा। तो बताइए तो पूरा कट गया तो पूरा तो क्या आ जाएगा शेषफल 0। तो हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आगे बोल रहा है यदि किसी संख्या x को, तो मान लेते हैं इसको ऐसे करेंगे इसी तरह से नहीं, कोई संख्या x है तो किसी संख्या x किसी भाजक से, अब किसी भाजक तो नहीं पता है कि मान ली कोई भाजक है तो ठीक है, भाजक हम लोग को भी नहीं पता है, बोला किसी भाजक से तो ठीक है किसी भाजक से विभाजित किया जाता है। हाँ भाई भाजक से विभाजित किया जाता है, तो भाजक है ना वो भागफल का 4 गुना, तो भागफल तो यही ना होगा,
बोलिए, यही ना होगा भागफल। अब इसका कितना 4 गुना, यानी इसका 4 गुना है। तभी हमें ना तो ये पता है ना तो ये पता है, तो सिर्फ ये पता है कि भागफल का 4 गुना कौन है, भाजक है। तो बताइए, तो भागफल का 4 गुना भाजक। फिर बोल रहा है ना कि शेषफल का 2 गुना, यानी किसके बारे में, यही भाजक के बारे में बोल रहा है कि भाजक है ना वो भागफल का 4 गुना और शेषफल का यानी रिमाइंडर का कितना गुना, 2 गुना, यानी इसका 2 गुना है। तो जो पता था लाइन में लिख दिए। जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना, जो भाजक है वो रिमाइंडर यानी शेषफल का कितना गुना, 2 गुना। आगे पढ़ते हैं, 4 गुना 2 गुना। फिर बोल रहा है यदि शेषफल 80 हो। अच्छा, अब शेषफल हम लोग को पता चल गया, शेषफल 80 हो तो बताइए x का मान क्या होगा, यानी इसको मान बताना है। बताइए ना, ये 80 है तो इसका 2 गुना, तो ये 160 नहीं होगा। बताइए ना, ये वाली कितना हो जाए 80, तो 80 का कितना 2 गुना 160। ये बोल रहा है ना इसका 4 गुना है, तो ई निकल गया, तो ई इसका 4 गुना, तो इसका मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। देखिए ना, इसका 4 गुना है, बिल्कुल है। इसका 2 गुना है, बिल्कुल है। तो अब हम लोग का आ गया। तो बताइए डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर, इसको लिख लेते हैं, डिविडेंड बराबर डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने क्वोटिएंट प्लस में रिमाइंडर, यही ना होता है हम लोग का फॉर्मूला। अब बताइए, अब डिविडेंड हम लोग को क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर, डिवाइजर मतलब 160 गुने क्वोटिएंट यानी कितना 40 और प्लस में रिमाइंडर यानी 80। अब इसी को सोल्व कर देना है। बताइए 16 चौक 64 यानी 6400 आ गया, और प्लस में 80, इसको जोड़ देंगे तो डिवाइजर बराबर कितना आ जाएगा 6480। यही हम लोग का आंसर आ गया। बताइए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 6480, आगे आ जाइए। अब कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। बोल रहा है ना कि कोई संख्या है ना, कोई संख्या n है, एनी नंबर, कोई संख्या है n है, उसको डिवाइड करना है कितना से 126 से। तो बताइए रिमाइंडर आ गया 32। बोला है ना कि कोई संख्या n है, उसको 26 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आ गया 32। तो ठीक भाई 32 आ गया। तो बताइए, तो इसको इसी तरह से लिख सकते हैं, n बराबर 126। देखिए ना, इसको डिवाइड करते हैं इसे ना, इसको बोलते हैं डिविडेंड, सॉरी इसे बोलते हैं डिवाइजर, इसे बोलते हैं डिविडेंड माने कोई नंबर, ऐसे बोलते हैं क्वोटिएंट, ऐसे बोलते हैं रिमाइंडर। बताइए भागफल। अब बताइए ना, इसको इसी तरह से लिखते हैं ना, n बराबर d, और देखिए तो d लिखते हैं, तो इसके जगह पर दिया हुआ है कि 126 से डिवाइड करते हैं, यानी इसके जगह पर दिया हुआ है 126, तो ठीक है 126 लिख दें। और n हमको नहीं पता, n की n जगह रख देते हैं। बताइए क्वोटिएंट, तो क्वोटिएंट मतलब कुछ बार में तो लगेगा ना, 2 बार 4 बार 8 बार 5 बार, इसे मान लेते हैं कि k बार में लगा है, तो ठीक है भाई k बार में लगा है। तो बताइए, और इसका जो रिमाइंडर कितना दिया है, रिमाइंडर दिया हुआ है 32, तो रिमाइंडर बराबर 32 लिख दिए। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर 2126 के और प्लस में 32, यही फॉर्म में ना लिखाएगा। अब बताइए इस फॉर्म में निकाल गया, यानी ये नंबर जो निकला हम लोग का कितना निकला 126 के, यानी के का मल्टीपल में मानी भाजक भागफल क्या आ जाएगा, हो सकता है 2 बार में लगा होगा, 3 बार में लगा होगा, 4 बार में लगा होगा। तो इसी तरह से तो n बराबर 126 के और प्लस में रिमाइंडर जोड़ देंगे। अब बताइए, तो बोला है ना कि जो संख्या आया ना वही संख्या को 21 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर क्या होगा। बताइए, तो बताइए ना, अब यही संख्या थी, संख्या हम लोग क्या आ गया, अब इस संख्या को 21 से डिवाइड करिए। तो बताइए 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, ये पूछा है तो सॉल्व कर लेंगे। बताइए, तो इसको देखिए ना, ई इसका मल्टीपल है, तो देखिए प्लस जब भी होता है, जैसे मान लीजिए कि x है और प्लस में y है, इसको डिवाइड करना मान लीजिए 2 से, तो क्या इसका x/2 और प्लस में y/2 नहीं लिख सकते हैं, अलग अलग भागा कर लेंगे, हाँ कि ना। तो इसी तरह से यहाँ कर लेते हैं, तो 21 से डिवाइड कर लेते हैं, 121 का तो कितना आ जाएगा, 121 का तो मल्टीपल ही है तो 0 आ जाएगा। अब 121 से करेंगे तो कितना, 21 में 21 9 9 2 11, यानी यहाँ पे 11 बच जाएगा। बताइए इस 121, अब देखिए ना 121 है तो k का कोई भी वैल्यू लेंगे, कोई भी डिजिट लेंगे तो x का जब 121 ही डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, वो भी पक्का डिवाइड होगा, हाँ कि ना। तो बताइए यहाँ पे 0, यहाँ पे 11, अब यहाँ पे जोड़ लेंगे 0 11 जोड़ेंगे तो कितना 11, तो इसका मतलब हुआ कि 21 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर 11 आ जाएगा, यानी 11 आ गया। तो इसका मतलब क्या पता चला है कि जब भी कोई ऐसा संख्या रहे ना तो सिर्फ रिमाइंडर जो बच रहा है ना उसी को डिवाइड कर लेना है, क्या है कि इसका मल्टीपल ही देगा, और इसका मल्टीपल नहीं रहेगा ना तो उसका आंसर ही नहीं निकलेगा। देखिए आगे बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि n/2 19 से n को वही संख्या इस संख्या को डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आ गया 11 आ गया। अब यही संख्या को 19 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो बोल रहा है ना कि 126 है ना इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 19, मतलब 126 का मल्टीपल 19 नहीं है,
हाँ कि ना, 126 का मल्टीपल 19 नहीं है। अब जब जिसका, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई संख्या उसी से डिवाइड होता है जो उसका फैक्टर होता है। बताइए ना, 126 का फैक्टर है 19? नहीं है, 19 से डिवाइड ही नहीं होगा। जब वो डिवाइड ही नहीं होगा तो क्या होगा, इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता है। चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं 2-4 हम लोग। यहाँ तक तो आई होप आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करते हैं। देखिए बोला कि एक संख्या जो 899 से विभाजित होने पर शेषफल 63 देती है, यदि समान संख्या को 29 से विभाजित किया जाता है ना तो शेषफल क्या होता है। देखिए तो इसको यही मत, इसका मतलब यही हुआ कि कोई संख्या कितना है, n है, तो कोई संख्या मान लीजिए कि n है, तो देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, तो कोई संख्या n है, इसको 899 से विभाजित करने में मान लीजिए k बार में लगा होगा, और k बार में डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचता है 63। तो इसका मतलब हुआ कि n बराबर 899 के प्लस में कितना 63। बताइए ये नंबर को यही ना आ गया। अब बोल रहा है कि जो नंबर आया ना उसी नंबर को कितना से डिवाइड करिए। बताइए वही नंबर को डिवाइड करिए कितना से, 29 से। बताइए तो 29 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो देखिए ना, इसको 29 से डिवाइड करेंगे तो 29 से डिवाइड करेंगे तो 29 से कम 29 थी 87, 87, 88, 89, 2, 29 से कम 29, तो ये तो 29 से डिवाइड करने पर इसका भी तो 899 के प्लस में 63। अब इसको भी 29 से डिवाइड करने, तो 29 से डिवाइड करने पे तो 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखिए ना 29 से डिवाइड करने पे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इसी का तो फैक्टर है ना। 29 या 87, 2, 29 से कम 29 तो कट जाएगा। अब 29 दूनी है तो 29 दूनी 58, 58 तो कितना बच जाएगा 58, तो 29 दूनी 58 तो हो जाएगा कितना 60, 3, 2, 5, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा तो 5 जाएगा। अब बताइए ना, तो यहाँ पे 0 प्लस में 5, तो 0 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। लेकिन इतना करने का जरूरत है, पता हो गया हम लोग को कंसेप्ट पता हो गया कि इस तरह से सॉल्व करना है, तो इतना नहीं करना है। बताइए बोल रहा है कि कोई संख्या है ना, कोई संख्या n है, वो इससे डिवाइड करने पे विभाजित होने पर शेषफल इतना बचता, यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित करने पे, तो देखिए इस संख्या 29 का मल्टीपल है, इसको देखना है। तो 29 या 87, 29 से 29, हाँ तो ये तो पक्का है कि डिवाइड होगा ही होगा। तो सिर्फ किसको डिवाइड कर लेना है, जो शेषफल बच रहा है उसको डिवाइड कर लेना है। तो बताइए तो 63 को डिवाइड कर लेना है, तो सिर्फ 63 डिवाइड बाई 29, तो 29 दूनी 58 बच जाएगा कितना, 2 इधर 5, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। तो बताइए इतना सिर्फ करना है, उतना भी नहीं करना, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 आ जाएगा। अब इसका आप लोग को कमेंट में आंसर देना है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है, इसको बताते हैं और इसको जरूर आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। देखिए एक संख्या को 442 से भाग देने पर 49 शेषफल बचता है। 442 से भाग देने पर 49 शेषफल आता है, 49 शेषफल आता है। तो बताइए ज्ञात कीजिए कि 39 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचता है। तो इसका मतलब ही वही तो हुआ ना कि कोई संख्या होगा उसको डिवाइड करने पे कितना इतना आता है, तो इसका मतलब डायरेक्ट ना हम लोग 49 शेषफल बचता है। तो सिर्फ पहले नंबर जो 39 से डिवाइड कर रहा है ना, तो 39 से डिवाइड करके पहले इसको देख लेते हैं। अगर ए वाली डिवाइड हो जाएगा तो सिर्फ इसको डिवाइड कर लेंगे ना। बताइए तो 39 से लगाएंगे तो 39 से कम 39, 40, 5 है ना बचेगा, 39 से कम 39, 40, 5, 5 या 2 52, तो ये तो ना डिवाइड होता है। 39 से कम 39, अब बचेगा कितना 39, तो 40, 5, 19, तो नहीं डिवाइड होता है। तो जब ए नहीं डिवाइड होगा तो फिर यही भी ना डिवाइड होगा, और जब नहीं डिवाइड होगा तो इसका ऐसा निकाल ही नहीं जा सकता। से विभाजित करने पे शेषफल कितना बचता है, तो इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 39 इज नॉट अ फैक्टर 39 इज नॉट अ फैक्टर कितना 442 का, यानी 39 है ना वो 442 का फैक्टर है ही नहीं, तो फैक्टर है ही नहीं तो कांट बी डिटरमाइन, यानी इसका नहीं निकाला जा सकता है। और इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। तो इस वीडियो में आप लोग को कैसा लगा है तो जरूर कमेंट भी कीजिएगा और इसका आंसर भी बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। इस पे इसी तरह से हर एक चीज़ का वीडियो डालते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही तक, तब तक लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।